Sara Farouk. My question is related to the regulation of responsible tourism. अगर हम tourist destinations की example लें all over the world, अगर मैं 3 एग्जांपल्स दूँ, टर्की, आज़रबाईजान एंड इजिप्ट, टूरिस्ट जो ग्रुप टूर्स करवाते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि दे हैव टू हायर अ फैसिलिटेटर और अ गाइड फ्रॉम देयर फॉर ग्रुप टूर्स, और इटिनरी भी अप्रूव्ड होती है वहाँ से. उसका फ़ायदा ये होता है कि वो टूरिस्ट को उन जगहों पे लेके जाते हैं जो डेवलप्ड होते हैं. सेकेंडली, उसके आउटकम बेस्ड इटिनरी होती है कि जिसमें जैसे बात की गई यहाँ पे कि टूरिस्ट जितना स्पेंड करने के लिए लेके आ रहा है, तो हाउ टू मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पेंड इट प्रॉपर्ली. तो अगर आप उनके ग्रुप टूर्स को देखें, वो इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिसमें एक्टिविटीज़ के अलावा शॉपिंग एरियाज़, जैसे यहाँ पे बहुत हो सकता है कि आपके क्राफ्ट्स हैं, ज्वेलरी है, उन जगहों पे ही लेके जाया जाए ताकि टूरिस्ट ने कुछ ना कुछ तो लेना होता है, वो डेफिनेटली लेंगे. फिर उनको प्रॉपर्ली गाइड भी किया जाए कि हमारे यहाँ अगर मैं कंपैरिजन के लिहाज से देखूँ तो हर्ब्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स एक ही जगह पे इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम उसकी सिग्निफिकेंस प्रॉपर्ली बताएं तो वो सारे टूरिस्ट ना सिर्फ कि स्पेंड भी करेंगे और एक रेगुलराइज्ड होगा. मुझे ये लगता है कि ग्रुप टूर्स जो हमारे इवन डोमेस्टिक की भी बात की जाए तो वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे कुछ भी कर रहे हैं. अगर आप भी यहाँ कंपलसरी कर दें कि यहाँ के लोकल गाइड को हायर करना ज़रूरी है, तो वो ना सिर्फ के टूरिस्ट को उन जगहों पे लेके जा सकता है जहाँ आप चाह रहे हैं कि वो जाए, और वो ऐसी जगहों पे भी लेके जा सकता है कि जहाँ आप चाह रहे हैं कि वो शॉपिंग करे, और जो बात की जा रही है कि पैसे यहाँ के लोकल लोगों को एम्पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके. तो ये वाली चीज़ें ज़रूर करें क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ऑलरेडी हो रही है. और एक और चीज़ कि हमारे लोगों के तो इतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं. ये ऐसी ऐसी जगहों पे हो रहा है कि दे आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, और वो फिर भी कंपलसरी है और वो हायर किए हुए हैं और दे आर ऑफ नो यूज़, लेकिन वो कंपलसरी है तो वो हायर्ड है. तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है. एक्सीलेंट पॉइंट मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट कंट्रीब्यूशन. ये देखें, फ़ायदा होता है जब हमारे पास अवेयर एंड नॉलेजेबल ऑडियंस हो, सो यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड आई एम श्योर ऑल द रेलेवेंट पीपल आर आल्सो टेकिंग नोट्स. लेट्स मूव टू द अदर साइड ऑफ इट. इस तरफ भी कुछ सवालात होंगे. सवाल इधर से ही लेने हैं. हसन ने कहा. अच्छा, चले लेट्स टेक. Assalamu alaikum. Jishbu Hussain from Department of Environmental Sciences and currently studying in Karakorum International University. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने सुना पैनल में जो लोग बैठे हुए उनसे भी कि सब ये बात कर रहे हैं, मतलब टूरिज़्म आते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर फूड की बात कर रहे हैं, होटलिंग की, मीन्स कि ऑल ओवर जो बात हो रही है वो मतलब टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब टूरिस्ट वहाँ से जो यहाँ आ रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो मैं सोच रही हूँ कब से कि कल्चर जो टूरिज़्म है, कि जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रही, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं वो ज़्यादा मतलब आई मीन टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो वल्गर ड्रेसिंग करके यहाँ आते हैं. और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ रखती हूँ निगर से, तो कहीं बार वहाँ से मेरा कि केज रोड से गुजरना हुआ तो टूरिस्ट आके मतलब शोर मचा देते हैं और ड्रेसिंग ऐसे करके आते हैं कि मतलब फैमिली के साथ ये मतलब सही नहीं लगता. तो मेरा मतलब जीबी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं कि उनको मतलब वहाँ आने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि कैसे ड्रेसिंग करके वहाँ जाना चाहिए, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वहाँ पे. सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, कल्चर टूरिज़्म के ऊपर भी काम करना चाहिए जीबी गवर्नमेंट को. थैंक यू. इसीलिए कह रहा था कि हमें जो सकाफती पहलू है हमारे टूरिज़्म का, उस पर बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ एक तरह से ये मेरी बहन ने जिस तरह कहा जो लिबास होते हैं उनकी तरफ से आते हैं, उसको ज़्यादातर हमारे इन माशरे में पसंद नहीं किया जाता. तो लेकिन कुछ तो ये है कि हमें भी अपने जगह पे सोचना पड़ेगा कि हम कब तक इस चीज़ पे कायम रहेंगे. लेकिन साथ साथ ये है कि यकीनन वो हम जो एक मुसलमान हैं, इस्लाम का एक अपना जहन है.